धान की नर्सरी का सही से विकास नहीं हो पा रहा है। खरपतवार अधिक हैं, कीट लग गया है, रोग लग गए हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं, पौधा पीला पड़ रहा है या सफ़ेद पड़ रहा है। तो इसके पीछे के कौन से कारण होते हैं, कैसे हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं जिससे धान की स्वस्थ नर्सरी हम तैयार कर पाएंगे और टाइम पर रोपाई कर पाएंगे। यदि हम इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देते हैं तो अच्छी और फर्स्ट क्लास नर्सरी तैयार कर पाएंगे, जिससे हम 21 से 25 दिन पर आसानी से रोपाई कर पाएंगे और अच्छी से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस पर कुछ नज़र डालते हैं, जिससे यदि आप भी ऐसी कमियां करते हैं, ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे दूर करेंगे और किन किन बातों को आपको किस टाइम पर करना है। नमस्कार दोस्तों, बस छोटा सा दोस्तों अनुरोध है, यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई कमी दिख रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वैसे आप दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम पहले बात करते हैं जो कमियां अक्सर हमको धान की नर्सरी में देखने को मिलती हैं और उसको हम कैसे उपाय कर सकते हैं। पहली चीज़, धान के नर्सरी का सही से विकास ना होना। दूसरी चीज़, खरपतवार उग जाने से धान की नर्सरी कमज़ोर हो जाना। तीसरी, कीट और फफूंद रोग लग जाने से धान की नर्सरी ख़राब होना। और चौथी जो है, धान की नर्सरी में पीलापन या सफ़ेद हो जाना, धीरे धीरे नर्सरी ख़राब हो जाना। तो ये 4 मुख्य समस्याएं धान की नर्सरी में देखने को मिलती हैं, जिससे धान की नर्सरी काफ़ी प्रभावित होती है और कभी कभी रोपाई योग्य भी नहीं बचती है। तो कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए, तो पहले हम नज़र डालते हैं सही से विकास। यदि आपको धान की नर्सरी का सही विकास करना है तो इसके लिए जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करना ज़रूरी है। यदि आप इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर भी डाल देते हैं तो और भी अच्छा है, बशर्ते आपको जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन की पूर्ति के लिए आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं, जैसे सिंचाई कर दिया और सीधे इन खादों को डाल भी सकते हैं, या स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो कोई भी तरीका अपनाइए, आपको इन पोषक तत्वों की अपनी नर्सरी में पूर्ति करना ज़रूरी है। तब आप देखेंगे कि किसी तरह की समस्या जो है विकास संबंधित नहीं आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, खरपतवार। खरपतवार उगना धान की नर्सरी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी जब धान की नर्सरी हम डालते हैं, डालने के साथ जहां एक तरफ नर्सरी का अंकुरण होता है, दूसरी तरफ साथ में खरपतवार भी उगना चालू हो जाते हैं। ऐसी समस्या है जो धान की नर्सरी को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाती है और कभी की धान की नर्सरी बिल्कुल ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि बाद में धान की नर्सरी में जब बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो निकालना संभव नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारी धान की नर्सरी को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियां गलना और सड़ना भी चालू हो जाती हैं, जिससे नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो यदि खरपतवार आपकी धान की नर्सरी में उगे हैं तो उस टाइम पर आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे ज़रूर करना है। धान की नर्सरी में जो खरपतवार उगते हैं उसको रोकने के लिए 2 दवाओं में से कोई एक आपको ज़रूर डालना है। एक है बिस्पायरिबैक सोडियम जो 10% की आती है, दूसरी है पायराइजो सल्फ्यूरान इथाइल, ये भी 10% की आती है। इसमें से दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। सभी तरह के जो धान की नर्सरी में खरपतवार उगते हैं आसानी से दूर हो जाएंगे और आपकी धान की नर्सरी में बाद में भी खरपतवार नहीं उगेंगे। इसका आपको स्प्रे करना रहेगा, जो अकेली दवा को स्प्रे करना है, किसी दूसरी दवा को आपको साथ में नहीं मिलाना है। और इसको जब आप स्प्रे करें तो ध्यान रखें कि जब धान की नर्सरी में 3 से 5 पत्तियों के बीच में खरपतवार हो जाएं, उसी टाइम पर आपको स्प्रे करना है। यदि इससे बड़े खरपतवार उग जाते हैं तो देखते हैं कि ये दवाएं कुछ अच्छी तरह से काम नहीं करती, लेकिन 3 से 5 पत्तियों के खरपतवार हैं तो आप इसको पर्याप्त नमी होने के साथ साथ आप स्प्रे कर दीजिए। और 2 दिन के बाद यानी तीसरे या चौथे दिन पर आपको खेत में पानी भर देना है, जिससे जो खरपतवार उगे होंगे नर्सरी में आसानी से मर जाएंगे और धान की नर्सरी आपकी बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी विकास करना चालू कर देगी। तो खरपतवार को आप इस तरह से रोक सकते हैं। तीसरी समस्या आती है कीट लगना और फफूंद। तो ये दोनों तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी धान की नर्सरी को ख़राब करती हैं। यदि कीट लग गया है तो देखते हैं कभी कभी जड़ को काट देती हैं, जो दीमक हो सकती है या वाइट ग्रब हो सकता है, और कभी कभी तना भी काट देती हैं, पत्तियों को भी काट देती हैं या पत्तियों को लपेट देती हैं। तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। इसकी रोकथाम के लिए आपको दवाओं का समय पर यूज करना है। इसकी रोकथाम
के लिए आप फिप्रोनिल और क्लोरोपाइरीफास दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, या आप फिप्रोनिल के साथ में जो दूसरी दवा है इमिडाक्लोप्रिड उसको भी मिला करके डाल सकते हैं। तो आसानी से ऐसी जो कीटों जैसी समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिप्रोनिल को आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, जबकि क्लोरोपाइरीफास कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा है तो आपको स्प्रे ही करना रहेगा। और जब आप पानी भर दें तो उस टाइम पर यदि आप क्लोरोपाइरीफास दे देते हैं तो मिट्टी के अंदर के कीटों को भी आसानी से मारा जा सकता है, और बाहर जो ऊपर से कोई पौधे को काटते हैं या खेत में आपके हैं तो वो भी आसानी से मर जाएंगे, जिससे आपके धान की नर्सरी में जो कीट लगते हैं उनसे बचाव हो जाएगा। दूसरी समस्या आती है फफूंद। फफूंद जनित बीमारी यदि धान की नर्सरी में लगती है तो जड़ गलन, तना गलन, पत्तियों का गलना या पत्तियों का सड़ना, ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको कार्बनडाजिम 50% ले लेना है, या कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% का स्प्रे करना है। तो जो इस तरह की धान की नर्सरी में फफूंद जनित बीमारियां देखने को मिलती हैं आसानी से दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बीज को उपचारित करके ही नर्सरी डालना है, जिससे जो है बीज जनित जो बीमारियां हैं फफूंद जनित वो नहीं लगेंगी और आपकी धान की नर्सरी स्वस्थ और अच्छी तैयार होगी। धान की नर्सरी में जो चौथी समस्या देखी गई है वो है धान के पौधे का पीला पड़ना और दूसरी धान के पौधे का सफ़ेद होना। ये दोनों समस्याएं जो होती हैं धान की नर्सरी को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। धान की नर्सरी पीली पड़ रही है तो सीधे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके धान में जिंक तत्व की कमी है, और जिंक तत्व की पूर्ति के लिए आपको जो इस टाइम पर धान की नर्सरी में जिंक डालना है वो चिलेटेड जिंक डालना है। यदि आप दूसरी जिंक डालते हैं तो कभी कभी अधिक या थोड़ी सी भी मात्रा हो गई तो पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है। तो चिलेटेड जिंक आपको डालना है, साथ में यूरिया भी मिला लेना है या चूने का पानी मिला लेना है। ऐसा करने से धान की नर्सरी में जब जिंक डालेंगे तो नुकसान नहीं होगा और धान की नर्सरी जो पीली पड़ रही है वो समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या आती है कि धान की नर्सरी का सफ़ेद होना। तो ये धान की नर्सरी आपकी सफ़ेद हो रही है तो इसकी भी रोकथाम आपको करना ज़रूरी है। धान की नर्सरी सफ़ेद होने के कई कारण हैं। एक कारण होता है कि धान की नर्सरी सफ़ेद हो रही है तो फेरस सल्फेट यानी आयरन तत्व की कमी हो गई है, तो इसकी भी आपको पूर्ति करने के लिए आयरन सल्फेट को स्प्रे करना है या मिट्टी में डाल सकते हैं। यदि आप शुरुआत में डाले हैं या शुरुआत में नहीं डालना है तो स्प्रे करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर के आपको स्प्रे कर देना है। यदि आप इसका स्प्रे किया है और दूसरा कारण भी इस टाइम पर बनता है, यदि आपके खेत में नर्सरी में पर्याप्त नमी नहीं है, तेज़ धूप है, हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में भी पत्तियां धान की सफ़ेद होनी चालू हो जाती हैं, पत्तियों का विकास रुक जाता है, पौधा छोटा रह जाता है और धीरे धीरे पौधा कमज़ोर हो जाता है और उसका विकास बिल्कुल ठप हो जाता है। और यदि तेज़ धूप होती है तो ऐसे में सफ़ेद होना स्वाभाविक आपको देखने को मिलता है। तो बस इसके लिए आपको पर्याप्त नमी रखना है। पर्याप्त नमी नहीं रखते हैं तो तेज़ धूप के कारण जो है आपके धान की नर्सरी सफ़ेद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और कभी कभी झुलस भी जाती है। तो ये सब आपको उपाय अपने धान की नर्सरी में ज़रूर करने हैं। यदि आप इनको सही टाइम पर अच्छी देख रेख के साथ कर लेते हैं तो 21 से 25 दिन के बीच आपकी धान की नर्सरी रोपाई योग्य तैयार हो जाएगी और इसकी रोपाई आप टाइम पर कर पाएंगे। समय पर रोपाई करने से आप उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया ले पाएंगे। तो आज दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।